जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम यूनिट 3 की जिस टॉपिक की यहाँ बात कर रहे हैं ये है लेटर से संबंधित, और इस बार हम पढ़ रहे हैं क्लेम एंड कंप्लेंट लेटर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंप्लेंट्स एंड क्लेम लेटर। पेन ले लीजिए और साथ में ले लीजिए रजिस्टर, ताकि आप चीज़ों को नोट करते हुए चलें। देखिए, नोट करने से आपकी दो चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। नंबर एक, आपकी मेमोरी शार्प होती है, और नंबर दो, आपकी स्पेलिंग सुधरती है, और थर्ड तो है ही, फ्यूचर के लिए आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं। कंप्लेंट लेटर होता क्या है? क्योंकि बिजनेस है तो ये बाय डिफॉल्ट होता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए जिसको आपने जानबूझकर ना किया हो। यानी बिजनेस को करते समय कहीं ना कहीं अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये बहुत स्वाभाविक चीज है। और अगर कोई ऐसा लेटर लिखा जाता है जो इस गड़बड़ी के बारे में या खेद के बारे में या फिर शिकायत के बारे में लिखा जाए तो वो लेटर क्या कहलाएगा? कंप्लेंट लेटर कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप शिकायत तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, जिससे शिकायत कर रहे हैं, आप उससे अपने नुकसान की भरपाई भी चाहते हैं, तो ऐसे लेटर को आप क्या कहते हैं? क्लेम लेटर कहते हैं। जनरली क्लेम लेटर्स और कंप्लेंट लेटर्स साथ साथ लिखे जाते हैं, यानी कंप्लेंट कर दी और उसी के अंदर फिर आपने क्या कर दिया? क्लेम कर दिया। तो इनको कहते हैं क्लेम एंड कंप्लेंट लेटर। दोनों को हम आपने एक साथ कर दिए। अब कंप्लेंट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मतलब आप कंप्लेंट क्यों करते हैं? नंबर एक, या तो सप्लाई बहुत ज्यादा असंतुष्टपूर्ण है, यानी कि जो सप्लाई की जा रही है वो सही नहीं है, या फिर क्वालिटीज जो है गुड्स की दिखाई कुछ और थी, दी कुछ और दी गई है, या फिर गलत सामान आपके पते पर आ गया है, या फिर गुड्स की जो पैकेजिंग है वो इतनी खराब है और इतनी डैमेज कंडीशन में है कि आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ऑर्डर आपने, सपोज करिए आपने मांगा 3 दिसंबर को और आपका प्रोडक्ट आ रहा है 15 दिसंबर को, तो इतने डिले का जो कारण रहा आप उसकी कंप्लेंट करना चाह रहे हैं कि आगे से ऐसा ना हो, या फिर जो गुड्स की क्वालिटी आपने मंगाई थी वो क्वालिटी आप तक नहीं पहुंची है, या कोई मिसमैच हो गई है आपकी टर्म्स और कंडीशन, यानी जो नियम और शर्तें थे उसमें कुछ बदलाव हो गया है आपको बिना बताए हुए, या फिर प्राइस में डिफरेंस हो गया है। कोई भी रीजन हो सकता है आपके कंप्लेंट का। तो जो भी आपका रीजन है वो आपको अच्छी तरीके से वहां पर बताना है अपने लेटर्स में। क्योंकि अब आप एक कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल प्रिसाइज, यानी कि छोटा होना चाहिए लेकिन कंप्लीट और क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। एक कंप्लेन लेटर में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? नंबर एक, आप जब कंप्लेंट लिखें तो आप रिग्रेट करें, ना कि कंप्लेंट की हार्श टोन, यानी कि एक बहुत खराब सी जो टोन है वो यूज ना करें अपने शब्दों के द्वारा, बल्कि आप ये बताएं कि आपने जो मिस्टेक पाई है उसकी वजह से आपको कितना इनकन्वीनियंस, यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं उसी को एड्रेस करते हुए लेटर लिखें। सपोज करिए आपने सेल्स मैनेजर से डील किया, लेकिन आपने लेटर लिख दिया चेयरमैन को, तो पहले सेल्स मैनेजर को लिखिए। कोई बात अगर आपके यहाँ पर सॉल्व नहीं होती है 2 या 3 बार में, तो फिर आप डायरेक्ट कंपनी के चेयरपर्सन को लिख सकते हैं। जो भी आप लिखें इमीडिएट लिखें। सपोज करें आपको आज तो कंप्लेंट मिली है लेकिन आप 10-12 दिन का गैप कर रहे हैं, नहीं, अगर आपको आज कंप्लेंट मिली है तो लेटर आज ही ड्राफ्ट होना चाहिए। आप बिल्कुल निष्पक्ष रहें, यानी कि पोलाइटली काम करें, लेकिन अपनी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज होनी चाहिए। कभी भी कंप्लेंट लेटर गुस्से में या फिर धमकी भरा या फिर अ, बिना धैर्य के ना लिखें आप, यानी कि बहुत सोच समझ कर लिखा जाना चाहिए लेटर। लेटर बिल्कुल में जो भी आप बात लिख रहे हैं क्लियर हो और फैक्ट बेस हो, यानी कि आपके पास कोई ना कुछ का पुख्ता सबूत होना चाहिए। जब कभी भी आप कंप्लेंट लेटर लिखें और जहां आपको परेशानी है ना, उसका रेफरेंस जरूर दें। जैसे ऑर्डर लेटर में तो ये कहा गया था लेकिन आप
ने ये भिजवाया है, कोटेशन लेटर में आपके प्राइजेस ये थे लेकिन बाद में आपने प्राइस बढ़ा दिए, जो भी आपका रीजन है उसको प्लीज आप रेफरेंस में जरूर रखें और उनके साथ ये वाले लेटर्स जरूर अटैच करें अगर जरूरत है तो। इसके बाद आप ये बताएं कि किस तरह की कंप्लेंट आपकी है, ताकि उस डैमेज का या फिर कोई भी जो मिस्टेक हुई है उसको आप बता पाएं कि मेरा इस तरह का नुकसान हुआ है। मेक अ फॉर्म बट पोलाइट, अच्छा रिक्वेस्ट आपको पोलाइटली ही करनी है, ये नहीं है कि आप पहला लेटर ही थ्रेट भरा लिख दें उसको कि ये आपने कर दिया, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस मैटर को आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि इस जो गलती हुई है उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए। इसके अलावा गिव पॉसिबल सजेशन, अगर आपके पास कोई ऐसा सजेशन है जो इसको करेक्ट कर सकता है, इस मिस्टेक को जो हो गई है, तो आप वो भी लिखकर भेज दें। तो एक एग्जाम्पल हम लोग चेक कर लेते हैं कंप्लेंट लेटर का। देखिए सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, जो कंपनी अपनी कंप्लेंट दर्ज करना चाहती है, यानी कि जो ये चाह रही है कि जो मेरे पास गलती से कोई सामान आ गया या मुझे कोई कंप्लेंट है, वो अपना एड्रेस बिल्कुल साफ साफ यहाँ लिखेगी, जिसमें ईमेल एड्रेस भी शामिल होगा, वेबसाइट भी शामिल होगी और उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी शामिल होंगे, और इसके अलावा पोस्टल एड्रेस यानी पोस्ट से अगर कोई लेटर जाना है तो वो भी यहाँ पर शामिल होगा। ये नंबर 1 पॉइंट हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट पर हम रेफरेंस नंबर डालते हैं। ये नंबर हमेशा काम आते हैं, कभी पास्ट में किसी लेटर की जरूरत पड़ती है या लीगल किसी काम में जरूरत पड़ती है, तो ये रेफरेंस नंबर हमें मदद करते हैं हमारे लेटर को वापस ढूंढने में। इसके बाद होती है डेट। डेट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हमेशा मंथ का नाम आप इंग्लिश में लिखकर बीच में इस तरह से लिखेंगे तो जो हमारा सिस्टम है लिखने का वो गड़बड़ाएगा नहीं। इसके अलावा जिस व्यक्ति को हम लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन और उसकी ही कंपनी का एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, जिसमें आप सिर्फ कंप्लेंट लेटर लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अच्छा कंप्लेंट लेटर वो ही माना जाता है जो ये बता दे कि ये कंप्लेंट कौन से कंसाइनमेंट के अगेंस्ट मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो उससे ये अंदाजा पड़ जाता है कि भाई ये कंसाइनमेंट हमने भेजा था तो इसका कंप्लेंट लेटर है। इसके बाद आप लिखते हैं सैल्यूटेशन नंबर 6 पर डियर सर, और फिर आता है मेन पार्ट यानी कि मेन बॉडी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कंप्लेंट लेटर लिखने में क्या क्या काम करते हैं वो सभी यहाँ पर लिखे गए हैं। मैं एक लेटर आपको पढ़कर बता रही हूँ। We thank you for the prompt delivery of high quality Sapna pencils ordered on 5th of December 2020। पहले आप बता दें कि you are thankful, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं बोलना है कि आपने गड़बड़ कर दिया, पहले पोलाइट आप उसको स्टार्ट करें कि हम थैंक्स करते हैं आपका कि आपने बिल्कुल हमारे टाइम के अकॉर्डिंग पेंसिल्स हमें भेज दी। टू माई सरप्राइज द क्वांटिटी ऑफ द ऑर्डर डज नॉट मैच टू द ऑर्डर, और साथ साथ आपने पहले वाले में ये बता दिया कि आप केवल थैंक यू करने के लिए लेटर नहीं लिख रहे हैं, आप इसलिए लेटर लिख रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्वांटिटी जो पेंसिल्स की है वो कम आई है। फिर उसका आप डिटेल डालेंगे। वी हैव प्लेस द ऑर्डर ऑफ 500 पेंसिल बॉक्सेस बट ओनली 450 पेंसिल बॉक्सेस वर डिलीवर्ड। आप बता रहे हैं कि मैंने 500 मंगाई थी लेकिन आपने केवल 450 बॉक्सेस भेजे हैं मेरे पास 500 में से। नीदर ही कुड एक्सप्लेन, और जब मेरे पास आया सप्लाई करने के लिए व्यक्ति, तो जब उसी के सामने हमने खोल कर देखा तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये शॉर्ट क्यों है, और इसकी मुझे पहले से कोई जानकारी भी नहीं दी गई कि ये शॉर्ट क्यों है, ये मेरी परेशानी रह गई। वी स्टिल नीड, और हमें अभी भी वो जो 50 हमारे बॉक्सेस नहीं आए पेंसिल के वो हमें चाहिए, क्योंकि वो हमें अपने किसी एक कस्टमर को देने हैं जो हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स में से एक है। यानी इतने सारे वैल्यूएबल कस्टमर्स में से जो एक वैल्यूएबल कस्टमर है उसने हमें ऑर्डर दिया हुआ था, हमें उसके लिए ये सप्लाई चाहिए, तो बाकी वाले 50 भी मुझे चाहिए। और साथ साथ अब सॉल्यूशन भी उन्होंने दे दिया। वो सॉल्यूशन देकर क्या कह रहे हैं, वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू चेक द इशू एट प्रायोरिटी, यानी आप प्लीज सबसे पहले इस इशू को चेक कर लीजिए और हमें 50 बॉक्सेस और दे दीजिए। तो कितनी आसान से उन्होंने कंप्लेंट भी कर दी है और अपना साथ साथ सॉल्यूशन भी बता दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो क्लेम नहीं कर रहे हैं
कि भाई आप मुझे इतना नुकसान की भरपाई करो, ये करो, क्योंकि एक छोटी सी कंप्लेंट है, उसको वो एक सॉल्यूशन के द्वारा खत्म करना चाहते हैं। तो ये लेटर प्योर कंप्लेंट लेटर है, ये कंप्लेंट एंड क्लेम लेटर नहीं कहलाएगा। तो देख रहे हैं आप, तीनों पार्ट इन्होंने बस ये आसानी से कह दिए, और उसके बाद इन्होंने डाला यहाँ पर सब्सक्रिप्शन यानी ट्रूली योर्स इन्होंने लिखा, और फिर इन्होंने कर दी सिग्नेचर। और ये लोकेश जी कौन है? लोकेश जी प्रॉप राइटर है किसके? शर्मा स्टेशनरी के। तो इस तरीके से आप ये पूरा लेटर लिख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह के और लेटर्स आपको इसमें 2 मैं और दे रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप उन्हें भी देखते रहिए। ये दूसरा कंप्लेंट लेटर है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 कंपनी का एड्रेस, नंबर 2 रेफरेंस, नंबर 3 पर आप डेट लिख रहे हैं, और नंबर 4 पर आपको जिससे भी बात करनी है आप उसका डेजिग्नेशन और उसके कंपनी का एड्रेस लिख रहे हैं। फिर आपने लिखा सब्जेक्ट, और उसके बाद आप लिख रहे हैं यहाँ पर सैल्यूटेशन। दिस इज योर 7th पार्ट विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। नंबर 1 वाई आपने क्यों लिखा है, क्योंकि थैंक यू भी बोला आपने कंसाइनमेंट के लिए कि आपने भेजा हुआ है इस डेट को, लेकिन जब आप कंसाइनमेंट खोल रहे हैं तो आपको लग रहा है जो डिजाइन है सूट के और जो क्वालिटी है वो मैच नहीं कर रही सैंपल से जो आपने कोटेशन लेटर में भेजा था। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कॉपी अटैच्ड, मैं उसकी कॉपी भी आपको भेज रहा हूँ कि मैंने कौन सा डिजाइन आपको ऑर्डर किया था। ओके, और फिर आप उसकी डिटेल यहाँ पर लिख देंगे, और फिर आप ये चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये इस कंप्लेंट को कैसे सुधारा जा सकता है। फिर आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन नंबर 8 पर, और फिर यहाँ पर सिग्नेचर बनाएंगे आप। तो इस तरीके से आप कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। टिप्स फॉर राइटिंग इन एग्जामिनेशन। नीटनेस, एंड नंबर 2 फॉर्मेट। आप लेटर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो आपको लेटर का ही फॉर्मेट यूज करना है। यहाँ पर आपने टू लिख दिया, फिर यहाँ से द लिख रहे हैं, फिर यहाँ से सेल्स मैनेजर लिख रहे हैं, फिर यहाँ से कंपनी का नाम। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। एक लेटर में हमेशा एक लाइन को इमेजिनरी लाइन बनाइए, और आपका हर शब्द यहीं से शुरू होना चाहिए। किसके अलावा? लेटर हेड के अलावा जो आप सेंटर में लिखते हैं, बाकी सब चीजें यहीं से शुरू होती हैं। लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। यहाँ तक कि नया पैराग्राफ भी आप यहीं से लिखेंगे। आप चाहें तो एक बार एक पेज पीछे जाके लेटर को चेक कर लीजिए, सारी चीजें सिंगल लाइन में लिखी हुई हैं। डेट यहाँ पर है सिर्फ, और यहाँ पर आपका क्या है, कंपनी का एड्रेस है जो भेज रही है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको मिल जाएंगे। और अगला लेटर हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है। आई होप आपको कंप्लेंट लेटर लिखना आ गया होगा, क्योंकि हर चीज को करने का एक तरीका होता है। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी भाषा पोलाइट होनी चाहिए। तो आपने ये लिखना सीख लिया होगा। ऑल द बेस्ट।